राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। हम लोग स्टूडेंट जो है गणितीय आगमन के सिद्धांत का स्टडी कर रहे थे। उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग स्टडी किए थे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम का स्टडी किए थे। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से रिलेटेड कथन को भी आगमन विधि द्वारा स्थापित किए थे। कुछ मिक्स्ड प्रॉब्लम भी देखे थे। उसके बाद आगे का प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे। तो टॉपिक है स्टूडेंट गणितीय आगमन का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब हम अगले प्रॉब्लम में चलते हैं। 6 नंबर। प्रूव दैट x to power 2n minus y to power 2n is divisible by x minus y। x प्लस y भी रख सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारा हो गया स्टूडेंट। x प्लस y से डिविजिबल है, ये प्रूफ करना है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके पास में मल्टीपल का भी हो सकता है। हम दे सकते थे एक टर्म लेंगे और ये भी क्वेश्चन दे सकते हैं कि यह टर्म इस टर्म का मल्टीपल है। इनइक्वालिटीज से भी क्वेश्चन आपके पास में दिया जा सकता है। तो हम इस तीनों का एक एक प्रश्न को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को Pn मानते हैं। माना कि Pn एक कथन है और ये कथन ही है। सीधे स्टेटमेंट डाल देते हैं। 2 का पावर n इज डिविजिबल बाई x प्लस y। यही स्टेटमेंट हमारा है। और इसमें n जो है वो हमारा नेचुरल नंबर है। यहां लिखे नहीं है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इस क्वेश्चन के अंदर में। अब सबसे पहला हमारे पास में वेरिफिकेशन मेथड स्टेप आता है। वेरिफिकेशन स्टेप। ये वेरिफिकेशन स्टेप n इक्वल टू 1 पर इसका स्टेटमेंट को देखते हैं कि यह स्टेटमेंट सही है या स्टेटमेंट गलत है। कथन Pn में n बराबर 1 रखने पर देखते हैं क्या होता है। स्टेटमेंट 1 रखते हैं तो ये स्टेटमेंट 1 रखे तो n इक्वल टू 1, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर आ गया। इज डिविजिबल बाई x प्लस y। अब यहां से देख रहे हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म पर है, तो इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट हमारा P1 पर निकल कर आ रहा है।
1 रखने पर। तो ये x माइनस वाई हो गया और x प्लस वाई इज डिविजिबल बाई x प्लस वाई। अब इसके एक फैक्टर x प्लस वाई है, इसलिए x प्लस वाई से अगर डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा x माइनस वाई। इसका अर्थ है कि ये डिविजिबल है, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। हम इसे कह सकते हैं विच इज ट्रू। ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया 1 के लिए। मीन्स फाइनली कहेंगे कि P1 जो है वो सत्य है। ये मेरा वेरिफिकेशन मेथड हुआ। सेकेंड में हम आते हैं इसके इंडक्शन मेथड में, या इंडक्शन मेथड नहीं, इंडक्शन स्टेप में। इंडक्शन स्टेप में n इक्वल टू k पर स्टेटमेंट को सही मानते हैं, माने ये लेट करते हैं कि pk सत्य है, और जब pk सत्य है तो n इक्वल टू k रखेंगे, तो स्टेटमेंट हमारा pk का आ जाएगा x टू पावर 2k माइनस y का पावर 2k इज डिविजिबल बाई x प्लस वाई। ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। मीन्स ये नंबर, ये पूरा एक्सप्रेशन x प्लस वाई से डिविजिबल है, और जब ये डिविजिबल है तब ऐसी स्थिति में हम इसे x स्क्वायर माइनस x का पावर 2k माइनस वाई का पावर 2k इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस वाई मान सकते हैं, a प्लस वाई मान सकते हैं। यहां a भी जो है वो आपका बिलोंग करेगा इंटीजर से, चूंकि डिविजिबल है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो इंटीजर से आपका जो है डिपेंड करेगा। अब आप एक काम और भी कर सकते हैं, यहां x का पावर 2k का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो y का पावर 2k प्लस a x प्लस वाई हो गया। ये हमारा माना हुआ टर्म है और यहां वैल्यू निकाल लिए। x का पावर 2k बराबर y का पावर 2k प्लस a इंटू एक्स प्लस वाई। ये मेरा इंडक्शन स्टेप हो गया, जबकि ये स्टेप हमारा वेरिफिकेशन स्टेप था। अब थर्ड स्टेप की बात करेंगे, तो थर्ड स्टेप मेरा है जनरलाइजेशन स्टेप, आप कह लें। इसमें k प्लस 1 का स्टेटमेंट लेना पड़ता है। मीन्स n इक्वल टू k प्लस 1 रखना है, रखने पर यह स्टेटमेंट हो गया। n इक्वल टू k प्लस 1 इसके अंदर में रिप्लेस करेंगे, मतलब यह स्टेटमेंट ओरिजिनल p k प्लस 1 हो गया। क्या स्टेटमेंट आया, यहां वैल्यू रखेंगे x टू पावर 2k प्लस 1 माइनस वाई का पावर 2k प्लस 1 इज डिविजिबल बाई x प्लस वाई आ गया। यह स्टेटमेंट हो गया। अब देखना होगा कि क्या यह स्टेटमेंट x प्लस वाई से डिविजिबल है कि नहीं। मतलब हमें इसको सॉल्व कर कर एक फैक्टर निकालना होगा, और वो फैक्टर होगा x प्लस वाई। अगर ऐसा आता है तब कहेंगे कि ये डिविजिबल है। तो सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। x का पावर 2k प्लस 2, और ये हो गया y का पावर 2k प्लस 2। इसे लिख सकते हैं x का पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर,
y का पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर। अब x का पावर 2k का वैल्यू ये है, यहां रिप्लेस कर देते हैं। y का पावर 2k a इंटू यक्स प्लस वाई और इंटू यक्स स्क्वायर माइनस वाई का पावर 2k और माइनस इंटू 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 स्टूडेंट वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे। ये यक्स स्क्वायर वाई का पावर 2k, फिर a इंटू यक्स स्क्वायर यक्स प्लस वाई माइनस वाई का पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर। अब देखते हैं y का पावर 2k कॉमन है, तो आ गया यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर यक्स प्लस वाई। यक्स प्लस वाई है और यहां यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो यक्स माइनस वाई यक्स प्लस वाई हो जाएगा, प्लस ए एक्स स्क्वायर यक्स प्लस वाई हो गया। यक्स प्लस वाई को कॉमन ले लेंगे तो फाइनल आ गया y का पावर 2k इंटू यक्स माइनस वाई प्लस ए एक्स स्क्वायर। ये डाटा आ गया और ये भी डाटा कोई नंबर ही होगा। हमें जरूरत है कि इसमें कॉमन फैक्टर जो है यक्स प्लस वाई है। इसका अर्थ है कि यह एक्सप्रेशन यक्स प्लस वाई से डिविजिबल होगा। ये लिख सकते हैं कि यक्स प्लस वाई वाई का पावर 2k यक्स माइनस वाई प्लस ए एक्स स्क्वायर इज डिविजिबल बाई यक्स प्लस वाई। यक्स प्लस वाई से डिविजिबल है। अब जब यह एक्सप्रेशन यक्स प्लस वाई से डिविजिबल है तो इसका अर्थ है कि यह स्टेटमेंट पी के प्लस 1 ट्रू है। यहां लिख देते हैं सत्य है। इसका अर्थ है इसका अर्थ हो गया स्टूडेंट कि पी के प्लस 1 सत्य है। अब देखते हैं ये वेरिफिकेशन, इंडक्शन और जनरलाइजेशन, ये तीनों स्टेप आपका सेटिस्फाइड हो रहा है। इसका मतलब कि गणितीय आगमन का सिद्धांत को ये सेटिस्फाइड कर रहा है। इसलिए ये दिया गया जो कथन है, ये दिया गया जो स्टेटमेंट है, यह स्टेटमेंट सत्य है और इस कथन को, इस स्टेटमेंट को हम पी एन के द्वारा रिप्रेजेंट किए हैं। इसलिए यहां फाइनली लिख सकते हैं कि पी एन सत्य कथन है, सत्य कथन है। तो इस प्रकार से आपको अगर कोई पूछा जाए कि कोई एक्सप्रेशन अनदर एक्सप्रेशन से या कोई नंबर से डिविजिबल है या नहीं है और उसमें नेचुरल नंबर का यूज हो, तब ऐसी स्थिति में आप मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रयोग करके आप इस स्टेटमेंट को सत्यापित कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन को लेते हैं जिसमें हम ये आपको शो करेंगे मल्टीपल, कोई नंबर दूसरे नंबर का मल्टीपल है, ये कैसे सत्यापित करते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7। प्रूव दैट 41 का पावर n और 14 का पावर n इज मल्टीपल
ऑफ 27, ये क्वेश्चन हम दिए। अब इस क्वेश्चन में हमें मल्टीपल साबित करना है। ये नंबर इस नंबर का मल्टीपल है, फिर हमें मानना होगा, माना कि Pn 41 का पावर n माइनस 14 का पावर n इज मल्टीपल ऑफ 27। माने 27 का गुणक है, कहने का अर्थ ही है 27 का ये मल्टीपल है। फर्स्ट स्टेप में आते हैं, वेरिफिकेशन स्टेप। वेरिफिकेशन स्टेप में n इक्वल टू 1 रख कर टेस्ट करेंगे कि क्या यह स्टेटमेंट सही है या स्टेटमेंट गलत है। रखने पर मतलब कि ये P1 हो गया मेरा फाइनल, पावर 1 हो जाएगा और 14 का पावर 1 इज मल्टीपल ऑफ 27। तो यहां 41 हो गया और 41 में 14 को घटाएंगे, 41 में 14 को घटा देना है, तो रिजल्ट हमारे पास में आ जाएगा 27 और 27 इज मल्टीपल ऑफ 27। अब यह स्टेटमेंट तो करेक्ट है, यह सत्य स्टेटमेंट आ गया, मतलब कथन सत्य है। और जब यह कथन सत्य है, इसका अर्थ है कि P1 भी जो होगा वो सत्य होगा। P1 सत्य है। अब इसके दूसरे स्टेप में आते हैं, वेरिफिकेशन स्टेप के बाद इंडेक्शन स्टेप। अब इस स्टेप में मानते हैं Pk सत्य है, कथन Pk सत्य है, तो n इक्वल टू k रखेंगे, तो Pk क्या कथन आ गया, 41 का पावर k माइनस 14 का पावर k इज मल्टीपल ऑफ 27, ऐसा आ गया। आप इसे लेट कर सकते हैं, चूंकि 27 का मल्टीपल है, कैलकुलेशन आसान होने के लिए 41 का पावर k माइनस 14 का पावर k इक्वल टू 27 a मान लीजिए, a मान लेते हैं। यहां भी a जो है वो इंटीजर से बिलोंग करेगा, तो 41 का पावर k बराबर 14 का पावर k अब प्लस 27 a आ गया, ऐसा डाटा मिल गया। ये हमारा इंडेक्शन स्टेप है। अगले स्टेप में आते हैं, LI है स्टूडेंट, लाइजेशन, जनरलाइजेशन। अब ये n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए स्टेटमेंट को चेक करना है कि क्या यह स्टेटमेंट सही है या स्टेटमेंट गलत है। तो यहां n इक्वल टू k प्लस 1 रखने पर चेक करेंगे, मीन्स हम Pk प्लस 1 की बात कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट हो गया 41 का पावर k प्लस 1 माइनस 14 का पावर k प्लस 1 इज मल्टीपल ऑफ 27।
अब इसी स्टेटमेंट को करेक्ट चेक करना है कि क्या यह स्टेटमेंट 27 का मल्टीपल है। तो हम इसके लिए सॉल्व करते हैं इस डाटा को और देखते हैं कि क्या यह मल्टीपल है या मल्टीपल नहीं है। तो 41 का पावर k इंटू 41 कर लीजिए, 14 इंटू 14 का पावर k, और 41 का पावर k का ये वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। ये वैल्यू यहां रिप्लेस करेंगे, 14 का पावर k प्लस 27a माइनस 14 इंटू 14 का पावर k। ये रिजल्ट हमारे पास में हो गया 41 इंटू 14 का पावर k प्लस 27a और इंटू 41 माइनस 14 का पावर k। अब ये 14 का पावर k दोनों में कॉमन ले लेते हैं, तो 41 माइनस 14 और प्लस 27 इंटू 41 इंटू a, ये डाटा आ गया। अब देखिए ये माइनस करेंगे, 41 में 14 माइनस करेंगे तो 27 आ जाएगा, इंटू 14 का पावर k प्लस 27 इंटू 41 इंटू a। अब देख रहे हैं 27 दोनों में कॉमन है, तो 27 को कॉमन निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 14 का पावर k प्लस 41a। अब देख रहे हैं स्टूडेंट कि इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 27 इसका मल्टीपल है। तो यह स्टेटमेंट, इसका अर्थ है कि यह स्टेटमेंट ट्रू है, यह स्टेटमेंट सत्य है। इसका अर्थ है कि pk प्लस 1 सत्य है, और जब pk प्लस 1 सत्य है तो इसका अर्थ हम कह सकते हैं कि दिया गया स्टेटमेंट सही है। मीन्स गिवन स्टेटमेंट, अच्छा इंग्लिश लिखती है, गिवन स्टेटमेंट Pn इज ट्रू। ये जो गिवन स्टेटमेंट Pn है वो ट्रू है। आप यहां लिख सकते हैं दिया गया कथन Pn सत्य है। क्या लिखेंगे? दिया गया कथन Pn सत्य है। इस प्रकार से मल्टीपल का भी क्वेश्चन हम इससे टेस्ट कर सकते हैं इंडक्शन मेथड से। एक और प्रॉब्लम देखते हैं इनइक्वालिटीज का, कि हम इनइक्वालिटीज से रिलेटेड भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन गणितीय आगमन सिद्धांत के द्वारा कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं स्टूडेंट। ये क्वेश्चन हमारे पास में है प्रूव दैट, और इस बार एक इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन लेते हैं। 2n प्लस 7 इज लेस देन n प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब इस स्टेटमेंट को हमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा सत्यापित करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे Pn मान लेंगे, इस पूरे कथन को Pn मानेंगे। माना कि Pn, ये कथन हो गया 2n प्लस 7 इज लेस देन n प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये कथन हमारे पास में। अब फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप वेरिफिकेशन स्टेप है, और इस स्टेप में n इक्वल्स टू 1 रखना है। रखने पर तो फाइनली ये P1 हो जाएगा, n इक्वल टू 1
तो 2 इंटू 1 प्लस 7 और ये हो गया 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर। देखते हैं स्टेटमेंट सही है या नहीं। होल स्क्वायर तो 2 प्लस 7 और ये आ गया 4 का स्क्वायर, तो 9 इज लेस देन 16। ये फाइनल रिजल्ट आया। इसका अर्थ है कि यह स्टेटमेंट हमारा सही है, कथन सही है। और जब कथन सही है, इसका अर्थ हुआ कि P1 सत्य है। मीन्स n बराबर 1 रखने के बाद यह कथन हमें सत्य प्राप्त होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह कथन n बराबर 1 पर सत्य है। अगला आते हैं इंडक्शन स्टेप को। इंडक्शन स्टेप देखते हैं। यहां हम n इक्वल टू k पर स्टेटमेंट को सत्य मानते हैं, तो आप क्या काम करेंगे, लिख देंगे कि माना कि कथन p के सत्य है, सत्य है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास p के निकल कर आ गया। n इक्वल टू k रखेंगे तो 2k प्लस 7 इज लेस देन k प्लस 3 का होल स्क्वायर। यह स्टेटमेंट आ गया। अब हम देखते हैं कि यह स्टेटमेंट, यह कथन n बराबर k प्लस 1 पर सही है या नहीं। तो थर्ड स्टेप की बात करते हैं। मीन्स n इक्वल टू k प्लस 1 रखने पर तो स्टेटमेंट हमारा p k प्लस 1 हो गया। तो p k प्लस 1, तो आप n इक्वल टू k प्लस 1 यहां रिप्लेस करें तो 2 k प्लस 1 प्लस 7 और इधर डाटा हो गया k प्लस 1 RHS साइड अब प्लस 3 का होल स्क्वायर। ऐसा आ गया, ऐसा आ गया। तो हम इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके लिखते हैं, ये 2k प्लस 2 प्लस 7 हो गया, लेस देन k प्लस 4 का होल स्क्वायर आ गया। अब इस डाटा से चलेंगे और ये प्रूफ करना है हमें कि ये स्टेटमेंट हमारा k प्लस 4 से लेस देन है। तो सिर्फ इस डाटा से चलते हैं 2k प्लस 2 प्लस 7 से। देखिए स्टूडेंट, यहां 2k प्लस 7 दिया हुआ है, तो हम इसे 2k प्लस 7 प्लस 2 लिख सकते हैं। और 2k प्लस 7 लेस देन है k प्लस 3 का होल स्क्वायर से, तो लेस देन हो गया होल स्क्वायर से। अब ये k स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6k हो गया प्लस 2, तो k स्क्वायर प्लस 6k और 9 और 2 हो गया हमारे पास 11। अब इसमें क्या करेंगे कि k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11 2k प्लस 5 ऐड करेंगे और इतना ही हम इसमें माइनस करेंगे। जितना ऐड करेंगे उतना हम माइनस करेंगे स्टूडेंट। अब ये आ गया k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16 माइनस 2k प्लस 5, ये k प्लस 4 का होल स्क्वायर आ गया और माइनस 2k प्लस 5। अब देखते हैं कि k प्लस होल स्क्वायर में ये डाटा कम है, तो ऑलरेडी यह जो है पूरा का पूरा डाटा k प्लस 4 के होल स्क्वायर से कम होगा।
मतलब ये जो है k प्लस 4 के होल स्क्वायर से कम होगा। मतलब फाइनल हमारे पास ये रिजल्ट निकल कर आया कि यह वैल्यू k प्लस 4 के होल स्क्वायर से लेस देन है। फाइनल रिजल्ट निकल कर आ गया हमारे पास कि 2k प्लस 2 प्लस 7 इज लेस देन k प्लस 4 का होल स्क्वायर। इसका अर्थ है कि k प्लस 1 पर भी स्टेटमेंट सही है। तो फाइनल हम कह सकते हैं, इसके बाद यहां लिख रहे हैं कि यह स्टेटमेंट p k प्लस 1 सत्य है, और जब p k प्लस 1 सत्य है तो दिया गया कथन जो है, दिया गया कथन pn सत्य है। इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि दिया गया कथन स्टूडेंट सत्य है। अब आप जब प्रॉब्लम बनाएंगे तो आपका जो एनसीईआरटी बुक्स है, जो 11th की किताबें हैं, उसमें इसी से आप कह सकते हैं कि मिलता जुलता आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हो सकता है कथन हो, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का कथन हो, मिक्स्ड हो, या फिर डिनोमिनेटर में कथन दिया हुआ हो, या फिर आप देख रहे हैं कि डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन दिया हो सकता है, मल्टीपल से रह सकता है, या फिर इनइक्वालिटी से दिया रहेगा। एनसीईआरटी किताब में इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन जो है आपको दिया गया है। आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं, आप प्रयास करें, और ये बहुत ही सरल चैप्टर है। और अगले दिन हम नए टॉपिक में, नए चैप्टर में, सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में हम आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।